गाइस वेलकम बैक। आज है हमारे अंजनी क्रिएशन की TT02 जो ट्रैवल्स वाले एग्ज़ाम है, VMO ओपन कोटा एग्ज़ाम है। तो फिर से हम आपका इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खंड का सेक्शन ए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है RTDC का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी। RTDC का पूरा नाम राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कमीशन कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1929 को हुई थी। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व पर्यटन संगठन, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। ठीक है, घरेलू पर्यटन किसे कहते हैं। जब किसी देश के नागरिक अपने ही देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मनोरंजन या अन्य उद्देश्य से यात्रा करते हैं तो उसे घरेलू पर्यटन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान का पर्यटन का वर्तमान स्लोगन क्या है। राजस्थान पर्यटन का प्रसिद्ध स्लोगन है मारो पधारो मारे देश। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई पर्यटन का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है। माइक का पूर्ण रूप मीटिंग, बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी है। यह व्यावसायिक पर्यटन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वीज़ा क्या है। वीज़ा से क्या तात्पर्य है। वीज़ा किसी देश द्वारा किसी विदेशी नागरिकों को अपने देश में प्रवेश करने, रहने या करने के लिए दिया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज या अनुमति पत्र है। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान की किस झील के किनारे प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। राजस्थान के अजमेर में स्थित पुष्कर झील के किनारे प्रसिद्ध पुष्कर ऊंटा मेला लगता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है, टूरिज्म क्या है। उत्तर, जब किसी बाहरी या विदेशी देश के पर्यटक हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं तो उसे देश के लिए इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। राजस्थान के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर में है, और फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में स्थित है। उसके बाद है सेक्शन बी की तरफ अपन चलते हैं। सेक्शन बी की है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारत में पर्यटन के आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। पर्यटन उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं। विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, विदेशी पर्यटकों के भारत आने से देश को बड़े पैमाने पर मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे भुगतान संतुलन में सुधार होता है। रोजगार सृजन, यह एक श्रम प्रधान उद्योग है। होटल, गाइड, ट्रांसफर और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। बुनियादी ढांचे का विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार सड़कों, हाईवे, अड्डों, रेल नेटवर्क, होटल का विकास करती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इको टूरिज्म
या पारिस्थितिक पर्यटन से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? इको टूरिज्म का अर्थ ऐसी यात्रा से है जो प्राकृतिक क्षेत्रों की ओर की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वहां की प्रकृति और स्थानीय संस्कृति का आनंद लेना तथा उसका संरक्षण करना। महत्व और आवश्यकता आधुनिक समय में बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण इको टूरिज्म की आवश्यकता बढ़ गई है। यह पर्यटकों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। इसके तहत वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों जैसे राजस्थान का रणथंभौर उद्यान और जैव विविधता वाले क्षेत्रों को संरक्षित रखते हुए पर्यटन का संचालन किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान पर्यटन में पैलेस ऑन व्हील्स के महत्व को स्पष्ट कीजिए। पैलेस ऑन व्हील्स भारत की और विशेषकर राजस्थान की एक विश्व प्रसिद्ध शाही विलासित ट्रेन या लग्जरी ट्रेन है। महत्व, यह ट्रेन विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, महलों और किलों से रूबरू कराने का एक अनोखा माध्यम है। यह दिल्ली से शुरू होकर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, आगरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करती हैं। असर, ये ट्रेन राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को एक प्रीमियम पहचान दिलाती है। RTDC की फुल फॉर्म ये देख लो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यटन उत्पादन या टूरिज्म प्रोडक्शन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। पर्यटन उत्पादन से तात्पर्य उन सभी सेवाओं, आकर्षकों और सुविधाओं को सम्मिश्रण से हैं जो एक पर्यटक को उसकी यात्रा के दौरान आकर्षित और संतुलित करता है, जैसे ऐतिहासिक स्मारक, होटल एवं सेवा परिवार आदि। प्रमुख विशेषताएं, अमूर्तता या इंटेंजिबिलिटी, इसे खरीदा या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस या और अनुभव किया जा सकता है। नाशवान प्रकृति, यदि किसी होटल का कमरा या ट्रेन की सीट आज खाली रह गई तो उसका राजस्व हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, उसे स्टोर नहीं किया जा सकता। अविभाज्यता, पर्यटन सेवा के उत्पादन और उपयोग को अलग नहीं किया जा सकता। पर्यटक को सेवा का लाभ लेने के लिए उस स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पर्यटन को बढ़ावा देने में ट्रैवल एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ट्रैवल एजेंसियां पर्यटन को उद्योग में उत्पादक जैसे होटल, एयरलाइंस और उपभोक्ता पर्यटन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं तथा पर्यटन को बढ़ावा देने में ट्रैवल एजेंसी उनके लिए गाइड की सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा वो अपना खुद की बस या गाड़ी से ट्रैवल कराने में भी काम आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीर्घात्मक प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन के प्रमुख आकर्षक सविस्तार वर्णन कीजिए तथा इसके विकास में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर की विस्तृत रूप लगभग 500 शब्दों में आपका उत्तर होना चाहिए। तो सुनो, उत्तर है प्रस्तावना। राजस्थान अपने समृद्ध इतिहास, जीवन, संस्कृति, किलों, महलों और उत्सव के कारण वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर
महलों उत्सवों के कारण वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसे पधारो हमारा देश अतिथि देवो भव की भावना के लिए जाना जाता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटक आकर्षण: ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन: जयपुर का हवा महल, आमेर किला, जोधपुर का मेहरानगढ़, उदयपुर सिटी पैलेस, चित्तौड़गढ़ के अभेद्य किले, ये वास्तुकला राजपूत वैभव के प्रतीक हैं। मरुस्थलीय पर्यटन: डेजर्ट टूरिज्म: जैसलमेर के समदौरे सेंट डजन्स, जहां पर्यटक ऊंट की सवारी मरु महोत्सव का आनंद लेते हैं। वन्य जीव पर्यटन: वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रणथंभौर उद्यान, सवाई माधोपुर और सरिस्का अलवर बाघों के लिए तथा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक पर्यटन: अजमेर शरीफ दरगाह, पुष्कर ब्रह्मा मंदिर और नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर। ये मंदिर नाथद्वारा का श्रीनाथ मंदिर की मूर्ति अयोध्या से लाई गई थी, जो औरंगजेब के समय में जब मूर्तियों की तो वो तोड़ा जा रहा था, तब ये श्रीनाथ जी की मूर्ति दो पंडित लेके आए थे, जिसकी स्थापना राज सिंह ने अपने कार्यकाल में उदयपुर के महाराजा राज सिंह ने कराई थी। मेले और त्योहार: पुष्कर मेला, ऊंट महोत्सव, बीकानेर घाघरोन व तीज उत्सव। राजस्थान पर्यटन के विकास में प्रमुख बाधाएं: कनेक्टिविटी की कमी: कई आंतरिक ऐतिहासिक स्थल अभी भी बेहतर सड़क या रेल नेटवर्क से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं। पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी: मरुस्थलीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधा, साफ पानी, स्वच्छता की कमी पर्यटकों को प्रभावित करती है। अवैध गाइड और लव का संस्कृति लव का कल्चर: पर्यटकों से धोखाधड़ी और अत्यधिक पैसे वसूलने की घटना राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाती है। प्रचार प्रसार की कमी: आधुनिक डिजिटल माध्यमों पर वैश्विक स्तर पर आक्रामक मार्केटिंग की अभी और आवश्यकता है। और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे बालाजी क्लासेस को, आंजनी क्रिएशन को सब्सक्राइब करें। और ऐसी आगे एक और मैं तीन क्लासेस लाऊंगा टोटल, और ये पहली क्लास है। तो अगली क्लास देखने के लिए मैं ये कल सुबह ये अपलोड करूँगा, और अगली क्लास फिर परसों सुबह अपलोड करूँगा। तो 2-3 क्लास आएंगे, आप वो ज़रूर देखना। भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का उद्देश्य कार्यों और भारत में पर्यटन विकास में इसके योगदान को विस्तृत विवेचना कीजिए। इसका उत्तर है प्रस्तावना: भारत सरकार ने देश में पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अक्टूबर 1966 में भारत पर्यटन विकास निगम ITDC की स्थापना की थी। 1966 ईस्वी में की थी, अक्टूबर में, भारत पर्यटन विकास निगम और की स्थापना की। यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख उपक्रम है। ITDC के मुख्य उद्देश्य भारत को एक वैश्विक पर्यटक गतिविधियों के रूप में स्थापित करना, देश के प्रमुख और पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाना, पर्यटकों को उच्च स्तरीय आवास, परिवहन और मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना। ITDC के मुख्य कार्य योगदान: होटल, आवास सेवाएं। ITDC ने देश भर में अशोक ग्रुप ऑफ होटल्स की स्थापना की, जो बेहतरीन मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं।
आरामदायक वाहनों, लग्जरी बसों और टूर पैकेजों संचालन करना। ड्यूटी फ्री दुकानें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ड्यूटी फ्री दुकानों पर प्रबंधन, जिससे विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। परामर्श सेवाएं, विभिन्न राज्य सरकारों, पर्यटन नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना। सांस्कृतिक संवर्धन, ऐतिहासिक स्मारकों जैसे लाल किला एवं पर ध्वनि का प्रकाश, साउंड एंड लाइट शो का आयोजन करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और ये अंतिम क्वेश्चन है अपने इस क्लास का। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रभावित करने के वाले प्रमुख कारकों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। जो प्रस्तावना है, 21वीं सदी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन तेजी से बढ़ने वाली वैश्विक उद्योग बन गई है। आज लोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि वैश्विक अनुभवों के लिए सीमाओं के पार यात्रा कर रहे हैं। प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम में वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि के कारण लोग अब यात्राओं पर खर्च करने में सक्षम है। साथ ही विभिन्न देशों की मुद्राओं में विनिमय दर भी पर्यटन प्रवाह को तय करती है। परिवहन और प्रौद्योगिकी में क्रांतिबद्ध एयरलाइंस, सस्ती उड़ानें, तीव्र गति में ट्रेनों की लंबी दूरी आसान और सस्ता बना दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और ऑनलाइन बुकिंग ऐप्स मौका ट्रिप बुकिंग काम ने यात्रा योजना को उंगलियों पर ला दिया है। वैश्वीकरण, व्यापार, शिक्षा और नौकरियों के लिए देश के बीच संबंध बढ़े हैं। इसके कारण व्यावसायिक पर्यटन, मीटिंग के इनिशिएटिव्स में भारी उछाल आया है। राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा, पर्यटक केवल उनके देशों में जाना पसंद करते हैं जो सुरक्षित और शांत। युद्ध, आतंकवादी या राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पर्यटन तुरंत ठप हो जाते हैं। सरल वीज़ा नीति, ई वीज़ा और आगमन पर वीज़ा की सुविधा ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को बहुत सरल बना दिया है। बदलता सामाजिक दृष्टिकोण, अब लोग काम के साथ साथ मानसिक शांति और स्वास्थ्य को महत्व दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज हमारी टीटी की क्लास 02 समाप्त हो गई है। और अगर ये हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये आपके इस क्लास की, और मैं और 2 क्लास लूँगा, टोटल 3 क्लास है। ये देख लेना, आपका पेपर लगभग 90% सम आएगा। टोटल 90% सम आएगा। और मैं अगली क्लास में बता भी दूंगा कि भाई पेपर लिखना कैसा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी उसको किस हिसाब से लिखना है ताकि आपका सही पेपर हो सके और आपके बढ़िया नंबर आ सके। ओपन कोटा वैसे तो बैग नहीं देता है, लेकिन फिर भी अभी तो बैग देने लग गए हैं, इसलिए ये क्लास ज़रूर देंगे। और अगली क्लास भी देंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन सा और क्या कैसे करना है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, ठीक है। और उसके लिए आपने क्लास देखी, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।